अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और जिस भी स्कूल में हैं अच्छे से सीख रहे होंगे और अपने फाइनल टेस्ट की तरफ गामजन होंगे। और इंशाल्लाह जिनका फाइनल टेस्ट है उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। वैसे तो मैंने अपने हर टॉपिक में हर चीज़ के बारे में एक एक चीज़ बताई हुई है। अगर आपका असेसमेंट टेस्ट है तो आप मेरे चैनल पे जब जाएं तो असेसमेंट टेस्ट लिखेंगे तो आपको असेसमेंट टेस्ट की वीडियो मिल जाएगी। आपका पार्किंग टेस्ट है या आपको राउंड अबाउट में मुश्किल आती है या आपका फाइनल रोड टेस्ट है, तो ये हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो डाली हुई हैं। लेकिन मैं अभी जो वीडियो बनाने लगा हूँ फाइनल रोड टेस्ट वालों के लिए, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे भी लोग मैसेज करते हैं तो वो बताते हैं कि सर मेरा कल टेस्ट है या मेरा आज टेस्ट है 11 बजे 12 बजे 2 बजे या मेरा 2 दिन बाद फाइनल टेस्ट है, तो मुझे कुछ टिप्स बता दें कि भाई मैंने क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ों को फॉलो करना है। वैसे तो वीडियो डाली हुई हैं लेकिन चलें एक शॉर्ट सी वीडियो बना देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये मैसेज करते हैं और मैं फिर उनको यही कहता हूँ कि भाई मैंने वीडियो डाली हुई है, आप वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल है, आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही या क्या चीज़ आपको लग रहा है कि भाई मैंने ये हो सकता है मैं ये चीज़ ना करूँ या मैं भूल जाऊँ, तो मुझे कुछ इस तरह का कोई टिप्स बता दें कि भाई मैंने ये चीज़ें लाजम ज़हन में रखनी है और मैंने करनी है। तो ये इस तरह लोग बहुत मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो मैंने कहा चलें फाइनल रोड टेस्ट वालों के लिए दोबारा एक छोटा सा शॉर्ट सा क्लिप बना देता हूँ, ताकि जब वो टेस्ट के लिए जाएं तो उन्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए और वो ज़हन में रखें और वो करें। वैसे अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है कि भी जब आपने गाड़ी में आके बैठना है, आपका टेस्ट है, तो आपने मिरर सेट करने हैं, सीट बेल्ट लगानी है, सीट सेट करनी है, सारा कुछ ये डिटेल में नहीं जाते कि भाई कैसे सेट करना है, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई हुई है। अभी फ़िलहाल मेन पॉइंट कुछ डिस्कस कर लेता हूँ जो आपको पता होना चाहिए और वो आपने फॉलो करना है। नंबर 1, कोशिश ये करनी है कि टाइम पे स्कूल जाना है, जल्दी जाना है, ताकि आप जब जाएं तो आप रिलैक्स हों और आप अपना बैठ के कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लें कि भाई मैं गाड़ी में जाके बैठूंगा, सबसे पहले मिरर सेट करने हैं, कैसे सेट करूंगा, सीट बेल्ट सेट करूंगा, सीट बेल्ट लगाऊंगा। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रिवाइज़ कर रहे होंगे। तो पहली चीज़ आपकी हो गई, आपने टाइम पे और जल्दी स्कूल जाना है, ये हो गया। दूसरी चीज़ आप देख लेते हैं कि आप जब रोड पे निकलेंगे, तो जब स्कूल से गाड़ी निकालेंगे तो गाड़ी निकालने के बाद अब आपने एग्जामिनर की तरफ कान रखने हैं, ध्यान सामने रखना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि एग्जामिनर साथ बैठा है तो अभी मैं गाड़ी सीधा चला रहा हूँ तो हो सकता है वो एकदम मुझे कह दे कि राइट चले जाओ, तो मैं एकदम राइट कैसे करूँगा एन टाइम पे एन मौके पे। नहीं, वो कभी भी आपको एन मौके पे एग्जैक्टली राइट टर्न पे पहुँच के कभी नहीं कहेगा कि राइट कर लो, या लेफ्ट बिल्कुल लेफ्ट टर्न के पास पहुँच गया तो आपको लेफ्ट नहीं कहेगा। वो आपको पहले ही बता देगा कि भाई वो आगे से राइट कर लेना, 100-200 मीटर पहले ही बता देगा कि नेक्स्ट राइट ले लो। तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम कि भाई अगर मैंने राइट करना है तो उस टाइम मेरी स्पीड लिमिट क्या है। मैंने अब फॉर एग्जांपल अगर आप 60 की रोड है, आप 60 पे जा रहे हैं, लेकिन जब आपने टर्न करना है या राइट होना है या लेफ्ट करना है तो आप 60 पे ही टर्न ना करें, क्योंकि वो आपकी स्पीड टर्न के टाइम पे तो स्पीड लाजम स्लो होती है ना। तो मेन दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर को सुनना है, कान उसकी तरफ हो, लेकिन नर्वस नहीं होना, घबराना नहीं है एग्जामिनर की वजह से, ध्यान सीधा रखें। क्योंकि कुछ लोगों की मिस्टेक क्या होती है, जब वो मुझे अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, जब वो फेल होते हैं तो उनके रिजल्ट में मेंशन क्या होता है कि नॉट फॉलोइंग द एग्जामिनर डायरेक्शन। अब एग्जामिनर डायरेक्शन क्या है कि अगर उसने हो सकता है बोला है कि राइट जाना है, वो राइट नहीं गया, उसने सुना ही नहीं है, या सुना है लेकिन वो नर्वस इतना था, इतना घबराया हुआ था कि उसको समझ नहीं आई कि राइट बोला है, स्ट्रेट बोला है, लेफ्ट बोला है। मतलब अब देखें, वैसे तो सुनने में बड़ा डिफरेंट फील होता है राइट लेफ्ट, मतलब बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल साउंड डिफरेंट है, लेकिन वो इतना घबरा जाते हैं स्टूडेंट, लड़कियां भी लड़के भी, तो वो एग्जामिनर की डायरेक्शन फॉलो नहीं करते हैं। तो रिलैक्स होके काम होके बस ऐसे गाड़ी चलाएं, एग्जामिनर ने बोल दिया राइट, उनकी तरफ देख देख के जवाब देने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि ओके सर कोई नहीं, अपना सामने रखें, जैसे एग्जामिनर बोला राइट ओके सर, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इसने मेरी डायरेक्शन सुन ली है और जैसा मैंने कहा इसने फिर वैसा ही किया है। ये नहीं है कि उस एग्जामिनर ने बोल दिया राइट और आप आगे से चुप करके बैठे हैं कि ठीक है राइट कह दिया, मैंने सुन लिया, कर लूँगा राइट, ओके सर बोल दें, बस इतना काफ़ी है, ठीक हो गया। नंबर 1 चीज़ क्या थी, टाइम पे जाएं। नंबर 2, एग्जामिनर साथ बैठा है तो उसकी एग्जामिनर की तरफ कान रखें, सुनने के भी वो किस टाइम क्या बोल रहा है, और नर्वस नहीं होना उन एग्जामिनर की वजह से भी वो साथ बैठा है। नंबर 3 चीज़ आपने ये करनी है
कि जब आपने लेन चेंज करनी है तो लेन चेंज का फार्मूला कभी भी भूलना नहीं है। स्टूडेंट रिजल्ट भेजते हैं तो उसमें मिस्टेक क्या होती है, शोल्डर चेक नहीं किया। शोल्डर चेक क्या होता है? अब कुछ लोगों को शोल्डर का मतलब उनको लगती है कि ये जो शोल्डर है इसको मैंने बस शोल्डर के ऊपर ऐसे देखना है, मतलब ये शोल्डर है तो शोल्डर के ऊपर से बस मैंने ऐसे देखना है। नहीं, शोल्डर चेक क्या है, हेड मूव करना है, हेड मूव करना है। हेड कैसे मूव करना है? ऐसे। ब्लाइंड स्पॉट आपका इधर नहीं होता है, इधर को तो आपको फिर भी थोड़ा नजर आ जाएगा। ये जो पीछे का जो बिल्कुल शुरू का हिस्सा होता है मिरर का, वो ब्लाइंड स्पॉट होता है, आपको नजर नहीं आता गाड़ी का, कि कोई गाड़ी पीछे से, कोई बाइक, कोई भी चीज है वो नजर नहीं आती है। तो शोल्डर चेक कैसे करना है, आपने हेड को मूव करना है और वो ऐसे करना है, और सिर्फ 1 सेकंड के लिए। ये नहीं है कि इधर ही गर्दन रखनी है और आगे से आप गाड़ी ठोक दें, नहीं। हेड मूवमेंट कैसे होगी, शोल्डर चेक ये नहीं है, ये ऐसे, बस इतना सा 1 सेकंड के लिए ऐसे देख लिया, आपको नजर आ गया, क्लियर है, बस ठीक है। तो लेन चेंज का जो फार्मूला है वो याद रखना है। लेन चेंज में बहुत ज्यादा, मतलब अगर 100 बंदे ने फेल किया है तो 100 में से 93, 94 बंदे, 95 बंदे शोल्डर चेक पे फेल होते हैं। कभी शोल्डर चेक नहीं किया, हेड मूव नहीं किया, उस पे फेल होते हैं। हो सकता है वो करते होंगे, लेकिन जैसा मैंने बोला है बस इस तरह थोड़ा सा कर दिया। अब आपने तो ऐसे किया, हो सकता है एग्जामिनर ने ना देखा हो, तो जब लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो हो नहीं सकता कि उसको, एग्जामिनर को पता नहीं चला कि आपने शोल्डर चेक किया है, हेड मूव किया है। ठीक है, तो लेन चेंज का, चले मैं एक छोटा सा बता देता हूँ क्या तरीका है लेन चेंज का। जैसे एग्जामिनर ने बोला लेन चेंज करें, या आपको लगा कि लेन चेंज करनी चाहिए, गाड़ी आगे स्लो जा रही है, तो आपने, जारी बात है, ओवरटेक करना है। जब आपको लगे तो आपने ओवरटेक करना है, लेन चेंज करनी है। कैसे करनी है? आपने सबसे पहले सेंटर मिरर देखना है, पीछे वाली गाड़ियों की स्पीड देखनी है, वो देखना है कि जिस लेन में आप जाने लगे हो उस लेन में कोई और गाड़ी आ तो नहीं रही। सेंटर मिरर देखा, साइड मिरर एक बार देख लिया, इंडिकेटर लगा दिया। और स्टूडेंट, चले मैं इस स्टीयरिंग के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। सेंटर मिरर, साइड मिरर देख लिया। अब आपने हो सकता है राइट लेन चेंज करनी तो राइट देख लिया, अगर लेफ्ट करनी है तो लेफ्ट साइड पे मिरर देख लिया, इंडिकेटर लगाया, स्टीयरिंग को बिल्कुल हल्का सा टर्न किया। ठीक है, लेकिन शोल्डर चेक करना है। इधर लेन चेंज करनी है तो ऐसे करके पूरी गर्दन घुमा के, इधर करनी है तो ऐसे गर्दन घुमा के, बेशक 1 सेकंड के लिए ऐसे गर्दन घुमाई, शोल्डर चेक हो गया। स्टीयरिंग जब आपका थोड़ा सा टर्न किया तो गाड़ी खुद ब खुद, ये अब सीधी गाड़ी जा रही है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, ये सीधी गाड़ी है, तो आपने जब स्टीयरिंग को थोड़ा सा टर्न किया तो गाड़ी का अगले जो पहिए वो इधर हो गए, टर्न हो गए, ठीक है, वो आप खुद ब खुद अपनी लेन में जाएंगे, और फिर बाद में आपने गाड़ी सीधी कर लेनी जब अपनी लेन में हो जाएगी, टायर सीधे कर लेने। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जब लेन चेंज करनी होती है तो वो ये बिल्कुल टायर सीधे हैं, वो स्टीयरिंग इतना घुमाते हैं कि इतना टर्न बन जाता है टायर का, तो वो एकदम लाइन ऐसे चेंज करते हैं, तो वो रॉन्ग है। लेन प्रॉपर चेंज करनी है, थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे। अब फॉर एग्जांपल ये कर लें कि ये स्टीयरिंग है, ठीक है, ये आपका गोल स्टीयरिंग है, ये अगर आपको पता नहीं कैसे नज़र आ रहा होगा, ये अगर आपका गोल स्टीयरिंग है, ठीक है, तो आपने स्टीयरिंग को बस थोड़ा सा, ये देखें अभी कितना फ़र्क आया होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा घुमाना है, तो वो आपके टायर जैसे ही अपनी असली पोजीशन से मूव होते हैं तो वो खुद ब खुद टायर, जब जिस पोजीशन पे आपने स्टीयरिंग किया उसी पोजीशन पे टायर होंगे और वो खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो इतने स्टीयरिंग की बजाय वो इतना घुमाते हैं और वो लेन ऐसे एकदम चेंज करते हैं, जो फेल हो जाते हैं। ठीक है, शोल्डर चेक किया, स्टीयरिंग थोड़ा सा टिल्ट किया, गाड़ी अपनी लेन में आई, स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा कर लिया, और फिर दोबारा सेंटर मिरर देखा, इंडिकेटर बंद कर दिया, ये लेन चेंज है। लेन चेंज का फार्मूला याद रखना है, वो आपने फॉलो करना है। नंबर 4 चीज़ क्या होती है, राउंड अबाउट। अब राउंड अबाउट में आपने जो फार्मूला है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, डाली हुई है, राउंड अबाउट का फार्मूला, कि आपने जिस लेन से एंटर करना है उसी लेन से एग्जिट करना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट फिर भी पूछते हैं, मैंने वैसे वीडियो में बताया हुआ है, मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्टकट करके, कि राउंड अबाउट का जो फार्मूला है, अगर फॉर एग्जांपल 3 लेन की रोड है, जिस रोड से आप जा रहे हैं वो भी 3 है, राउंड अबाउट के अंदर भी 3 है, और आगे जाके भी 3 है, तो उसमें क्या होगा कि अगर ये 3 लेन का फार्मूला है, ये अंदर वाली लेन कर लें जो राउंड अबाउट के अंदर वाली साइड है, ये मिडल की कर लें, और ये बिल्कुल राइट साइड की कर लें। तो अगर आपने राइट मुड़ना है तो डेफिनेटली इसी लेन से आपने राइट मुड़ जाना है। अगर आपने
सीधा जाना है तो आप इस मिडल लेन को यूज़ कर सकते हैं सीधे के लिए भी, और इस लेन को भी यूज़ कर सकते हैं सीधे के लिए। ठीक हो गया। अब आप जाते हैं लेफ़्ट के लिए, तो लेफ़्ट के लिए आप ये लेन भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने यू टर्न करना है तो सिर्फ ये अंदर वाली जो बिल्कुल राउंड अबाउट गोल चक्कर के अंदर वाली है, वो यू टर्न के लिए। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लें। अगर राइट करना है सिर्फ ये, यू टर्न करना है तो सिर्फ ये। सीधा और लेफ़्ट के लिए ये दोनों लेने यूज़ हो सकती हैं। सीधे के लिए ये भी यूज़ हो सकती है, लेफ़्ट के लिए ये भी यूज़ हो सकती है, लेफ़्ट के लिए ये भी यूज़ हो सकती है। लेकिन यू टर्न और राइट का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों लेने किस मकसद के लिए हैं। ठीक हो गया। तो जिस लेन से इंटर होना है उसी लेन में, फॉर एग्जांपल आप यू टर्न कर रहे थे तो लास्ट वाली लेन में थे आप, फास्ट वाली लेन में। तो फास्ट वाली लेन में जाकर राउंड अबाउट के अंदर भी जाके आपने लास्ट वाली ही जो फास्ट लेन है उसी में रहना है। और जब जिस रोड पे आपने निकलना है उधर भी आपने बिल्कुल जो लेफ़्ट साइड की लेन होती है, लेफ़्ट साइड वाली उसमें आपने एग्ज़िट करना है और अपना यू टर्न कंप्लीट करना है। और फिर बाद में ज़ाहिर बात है आपने इंडिकेटर लगा के, मिरर वगैरह देख के आपने लेन चेंज करके राइट साइड पे आ जाना है। क्यों? क्योंकि जब आप ड्राइविंग स्कूल में हैं, जब आप स्कूल की गाड़ी में हैं, चाहे आप फाइनल टेस्ट में हैं, आपने फास्ट लेन पे कंटिन्यूस गाड़ी नहीं चलानी। फास्ट लेन में आपने तब जाना है जब आपकी एक लेन में आप जा रहे हैं वो स्लो है, आगे ट्रक जा रहा है या कोई स्कूल की बस है या कोई रुक गया है या कोई भी है, तो फिर आप लेन चेंज करके दूसरी लेन में जाएं। दूसरी भी स्लो है तो स्पीड लिमिट 100 की और आप अभी 80 पे हैं, आप तीसरी लेन भी चेंज करें, फास्ट लेन में चलें जो कोई नहीं, लेकिन लेन चेंज करके वापस स्टेप बाय स्टेप आपने स्लो ट्रैक में आना है और अपनी स्पीड लिमिट के हिसाब से गाड़ी चलानी है। राउंड अबाउट भी इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई वीडियो देखें, वीडियो में भी समझ ना आए व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। और उसके बाद पार्किंग अगर एग्जामिनर लगवाता है, बहुत कम होता है फाइनल रोड टेस्ट में पार्किंग लगवाई जाए, लेकिन लगवा सकते हैं। एग्जामिनर है, उसकी मर्ज़ी है, उसने आपसे पार्किंग लगवानी है तो वो लगवाएगा। क्यों? आप फाइनल रोड टेस्ट पे इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि अब आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट जब आप स्कूल में इंटर हुए हैं, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, 10 क्लासें, 20 क्लासें, इनिशियल टेस्ट, पार्किंग टेस्ट तक आप स्टूडेंट हैं, आप सीख रहे हैं। लेकिन आप फाइनल रोड टेस्ट पे पहुंचे हैं, मतलब अब आप अपना लाइसेंस कार्ड लेने आए हैं। आपने लाइसेंस ले लेना है, उसके बाद आपको किसी की हेल्प की, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। आपने आज टेस्ट देना है, पास करके लाइसेंस कार्ड लेना है और उसके बाद आपने अपनी किसी कंपनी में जाना है या अपनी गाड़ी चलानी है, तो मतलब आप एक ड्राइवर हैं। तो फाइनल रोड टेस्ट पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रोड पे ही गाड़ी चलवाए, वो आपको रोड पे किसी जगह पे भी कोई भी पार्किंग लगवा सकता है, गैराज, एंगल, पैरेलल, कोई भी पार्किंग। इवन मुझसे भी लगवाई थी 2 बार और मैं दोनों बार फाइनल रोड टेस्ट फेल हुआ था। एनीवे, पार्किंग लगवा सकते हैं कोई भी किसी भी किस्म की। वीडियो देख लीजिएगा पार्किंग के लिए। फिर भी कोई चीज़ सवाल रह गया हो, कोई पॉइंट है, कोई टिप्स है, कोई हिंट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं इंशाल्लाह हेल्प कर दूंगा। बस ये 3-4 चीज़ें थी जो मैंने बतानी थी। स्टीयरिंग कंट्रोल जो मैं कह रहा था कि मैं बताऊंगा। स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत सारी लड़कियों की ये गलती होती है, लड़कों की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों की स्टीयरिंग कंट्रोल की मिस्टेक होती है, गलती होती है। स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं होता। अब स्टीयरिंग कंट्रोल कैसे है? स्टीयरिंग कंट्रोल मतलब अब एक बंदा है, लड़का है, लड़की है, कोई भी है, स्टूडेंट है, वो गाड़ी चला रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो स्टीयरिंग को बहुत नर्वस होने की वजह से, घबराहट की वजह से, टेंशन की वजह से बहुत टाइट पकड़ते हैं, ऐसे कुट के पकड़ा होता है। ठीक है, टाइट नहीं पकड़ना। जितना आप टाइट पकड़ेंगे, फॉर एग्जांपल आपने शोल्डर चेक करना है लेन चेंज के लिए, अब मैंने टाइट पकड़ा हुआ है, अब मेरी बॉडी मूव होगी, क्योंकि मेरा शोल्डर मूव होगा, हेड मूव होगा, तो मेरी फोर्स लगनी है। तो जैसे मैं ऐसे मूव करूंगा तो अब पता नहीं आपको मेरा स्टीयरिंग नज़र आया कि नहीं, लेकिन मेरी बाजू नज़र आ रही होगी एटलीस्ट। ये मैं अभी हेड मूव करूंगा, हेड मूव से देखे मेरी बाजू किधर गई है। तो वो जैसे ही वो शोल्डर चेक करते हैं लेन चेंज के लिए या थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं, तो वो उनका स्टीयरिंग भी मूव होता है। क्यों? आपने टाइट पकड़ा है। जितना आप स्लो पकड़ेंगे, अभी देखिएगा मैंने बिल्कुल सिर्फ समझ ले हाथ रखे हैं, बस एग्जामिनर को पता होगा मैंने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है। बिल्कुल हल्के से सॉफ्ट हैंड से पकड़ के रखना है और ऐसे मूव करना है। अब ऐसे मैं मूव किया हूँ तो वो कभी भी आपका स्टीयरिंग मूव नहीं होगा। लेकिन जब टाइट पकड़ा होगा तो वो टाइट पकड़ने की वजह से आप जब शोल्डर चेक करते हैं तो आपकी बाजू मूव हो जाती है। ठीक है, तो आपने स्टीयरिंग कंट्रोल का सिर्फ यही फार्मूला है कि बिल्कुल सॉफ्ट हल्के हाथ से पकड़ें। जब लेन चेंज करनी है तो सिर्फ टिल्ट करें। अभी मैं इधर से समझा दूं। अब ये देखें गोल शेप है,
ये समझ लें आपका ये स्टीयरिंग है, ठीक है, ऐसे कर लें, ये आपका पूरा स्टीयरिंग है गोल, ठीक है। तो आपने इसको जब लेन चेंज करनी है तो स्टीयरिंग को कितना मूव करना है, इतना सा। अभी पता नहीं आपको फील हुआ भी होगा कि मैंने मूव किया या नहीं। देखिए ये आपका स्टीयरिंग सीधा है, बस इतना सा, इतने से मूव में टायर अपनी जगह छोड़ देंगे, मतलब अपनी साइड डायरेक्शन चेंज करेंगे और लेन चेंज हो जाएगी। जैसे ही लेन चेंज होगी है, लेन में आ गई है गाड़ी, वापस स्टीयरिंग सीधा। कितना सा फ़र्क पड़ा स्टीयरिंग का, बस इतना सा। ये राइट किया, ये सीधा कर ले। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि भाई मैंने एक लेन से दूसरी लेन में जाना है, तो वो स्टीयरिंग को कितना घुमाएंगे, इतना कर देंगे और वो गाड़ी ऐसे जाएगी। फिर ऐसा नहीं करना। और स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए दूसरा तरीका क्या है, हल्के हाथ से जब पकड़ा होगा और आपने दूर तक देखना है, मतलब अगर आप ट्रैफिक नहीं है, गाड़ियाँ दूर दूर तक हैं, तो आप अपनी जो लेन है, ये जो पूरी लेन है, उसमें दूर तक देखें। जब दूर तक देखेंगे तो गाड़ी अपनी लेन में रहेगी। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल ट्रैफिक नहीं है, रोड खाली है और आप अपने बिल्कुल करीब देखेंगे, ये आपकी गाड़ी है, स्टीयरिंग आपका अपनी लेन में जा रही है गाड़ी आपकी, और आप बस आगे तक, जहाँ तक आपकी जैसे गाड़ी बोनट ख़त्म हो रहा है और आगे रोड है, आप वहाँ पर देखेंगे तो गाड़ी इधर उधर मूव होती रहेगी। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि भाई मेरी गाड़ी उधर जा रही है, आप स्टीयरिंग को कभी उधर करेंगे, फिर कहेंगे नहीं उधर जा रही है, फिर इधर करेंगे, तो वो इस तरह आपकी गाड़ी अपनी लेन में नहीं रहेगी। अगर ट्रैफिक नहीं है, रोड खाली है ज़्यादातर, तो दूर देखें एक चीज़, और अगर गाड़ियाँ हैं और आपके बिल्कुल आगे थोड़ा गाड़ी जा रही है, थोड़ी ट्रैफिक है, स्लो है, तो फिर आपके जो आगे गाड़ी है बस उसको देखें। क्योंकि आप जब देखेंगे कि वो वाली गाड़ी अपनी लेन में, मतलब आपको लेन तो नज़र आ रही होगी, इधर वाली और गाड़ी बिल्कुल मिडल में है, तो अगर वो गाड़ी मिडल में है तो आप उसी को फॉलो करके, उसी को देखते हुए आप उसके साथ साथ उसके पीछे चलेंगे, तो भी आपकी गाड़ी मिडल में रहेगी। लेकिन ज़्यादातर ये मसला लेन का तब आता है कि अपनी गाड़ी अपने कंट्रोल में, स्टीयरिंग जो है ना आपका कंट्रोल का गलती, क्योंकि जब आप दूर नहीं देखते, अगर ट्रैफिक नहीं है तो दूर देखेंगे तो गाड़ी आपकी कंट्रोल में रहेगी और अपनी लेन में रहेगी। तो स्टीयरिंग कंट्रोल की गलती यही होती है कि आपने टाइट पकड़ा होता है और आप दूर नहीं देखते हैं, आप अपने करीब देखते हैं, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि गाड़ी इधर जा रही है, आप इधर कर लेंगे, आपको लगेगा उधर जा रही है, आप इधर कर लेंगे। तो इस वजह से स्टीयरिंग कंट्रोल की गलती, व्हीकल कंट्रोल की मिस्टेक होती है और आप फेल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ, वैसे तो मैंने कोशिश की थी छोटा क्लिप बनाऊं, लेकिन फाइनल रोड टेस्ट वालों के लिए ये ज़रूरी था कि 3 4 5 ये पॉइंट हैं, ये लाजम आपने मद्देनज़र रखते हैं। क्या आपने लेन चेंज प्रॉपर करनी है, स्टीयरिंग को टाइट नहीं पकड़ना, टाइम पे जाना है, थोड़ा जल्दी जाना है, राउंड अबाउट से लाजम आपको एग्जामिनर गुजारते हैं, आपने राउंड अबाउट का फार्मूला याद रखना है, किस लेन से एंटर होना है, किस लेन से एग्ज़िट करना है। और मेरे अगर जहन में कोई सवाल हुआ, कोई पॉइंट आया, तो इंशाल्लाह मैं वो भी अगली किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। लेकिन ज़्यादातर यही होती हैं। और जो मिस्टेक्स होती हैं, आपका कोई रिज़ल्ट है, असेसमेंट टेस्ट है, रोड टेस्ट है, आप बेशक मुझे व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह मैसेज करेंगे, भेज देंगे, तो मैं उसमें भी आपकी जो भी कोई गलती होगी। और ज़्यादातर मैं क्योंकि शारजा का और बाकी जो स्टेट हैं उनका मुझे रिज़ल्ट इतना समझ नहीं आता, क्योंकि मैं दुबई में होता हूँ, मैंने दुबई में लाइसेंस लिया, मैं दुबई में ही सिखाता हूँ, दुबई में ही मेरा सारा काम है, तो मुझे दुबई के रिज़ल्ट के बारे में सारा पता है कि भी क्या क्या मिस्टेक होती हैं। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश होगी कि भी मेरी जितनी भी एक फ़ाइनल रोड टेस्ट के हवाले से या असेसमेंट टेस्ट में जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं या जो एग्ज़ामिनर काउंट करते हैं वो कहेंगे, तो मैं उस पूरी जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं सब के बारे में मैं एक एक बात बता के कि भाई ये एग्जामिनर नोट करते हैं और ये गलतियां होती हैं, तो मैं उनके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। स्टॉप साइन का, स्टॉप लाइन का वो लाजम ख्याल रखा करें, इस पर मेजर मिस्टेक होती है। आपने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है, ज़ीरो गलती की है, कोई छोटी गलती नहीं की, परफेक्ट गाड़ी चलाई है 12 15 18 मिनट, लेकिन एक स्टॉप साइन आया और आपने नहीं रुके हैं, स्टॉप लाइन आई थी वो नहीं रुके हैं, आप फेल हो गए, आपकी सारी मेहनत ज़ाया। स्टॉप साइन, स्टॉप लेन, पेडेस्ट्रियन और ट्रैफिक साइंस जितने भी होते हैं, ये ऑब्ज़र्व करते रहा करें, देखते रहा करें। ये बहुत सारे लोगों की गलती होती है और इस बारे में इस वजह से फ़ेल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें से कोई हेल्प मिलेगी और आप अपना अच्छे से टेस्ट देंगे और पास होंगे और फिर मुझे मैसेज करके भी बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।